नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपको विदित है कि आपको जो मेन एग्जाम आपका है, बोर्ड एग्जाम है, उसकी डेट पहले से मालूम थी कि 6 मार्च से हमारे एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन विधिवत जो टाइम टेबल है वो नहीं पता था। लेकिन अब क्लास 10th और 12th दोनों का टाइम टेबल आ चुका है, तो मैं आपसे दोनों का टाइम टेबल साझा करने वाला हूँ। क्लास 10th का जो टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है और क्लास 12th का टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है। आप अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा और अपने सब्जेक्ट का नोट करके रख लीजिएगा और जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर उसको चिपका के रख लीजिएगा, ताकि आपके डेली दिमाग में, माइंड में वो रहे और अपनी तैयारी आप उसी के अकॉर्डिंग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th के अंदर हम बात करते हैं तो गुरुवार को जो सबसे पहला जो आपका पेपर होने वाला है, आपको ये बात भी पता होगा कि जो भी परीक्षा शुरू होती है बोर्ड की, हमेशा गुरुवार से होती है। तो इस बार भी गुरुवार से शुरू हो रही है और गुरुवार को इस बार जो परीक्षा शुरू हो रही है वो 6 मार्च को जो आपकी पहली परीक्षा है वो अंग्रेजी विषय की होने वाली है क्लास 10th के अंदर। शुक्रवार को 7 मार्च को फिर आपका अंतराल रहने वाला है, 8 को फिर अंतराल यानी छुट्टी रहने वाली है, 9 मार्च को फिर आपका अंतराल रहने वाला है, 10 मार्च को फिर अंतराल रहने वाला है। कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया। इंग्लिश से पहले आप बढ़िया से तैयारी कर लेना, क्योंकि इससे पहले कोई पेपर नहीं है 6 मार्च से, तो 1 से 6 मार्च का आराम से कर सकते हैं आप। और बची बात बाकी का, तो बाकी अभी देखो कितना छुट्टियां मिल रही है आपको, आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं अगले सब्जेक्ट की। फिर 11 मार्च को जो है ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, इसमें से अगर आपका कोई है सब्जेक्ट तो आपको इसकी तैयारी करनी है, नहीं तो आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपको आगे वाले हिंदी। तो अगर आपकी और कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है इसके अंदर 11 मार्च वाले के अंदर, तो आपका डायरेक्ट पेपर 6 के बाद में डायरेक्ट कब मिलने वाला आपको, 12 मार्च को आपको मिलने वाला है, हिंदी का मिलने वाला है। उसके बाद में 13, 14, 15, 16 फिर 4 दिन की छुट्टियां आपको मिलने वाली है। मौज हो गई भाई। यहां ध्यान रखना, होलिका दुलंडी पर इन पे आपको 1-2 घंटा ही अपना मजा करने हैं, एंजॉय करने हैं, बाकी आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद में 17 मार्च को आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर रहने वाला है, तो अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। फिर 18, 19, 20 को फिर आपको 3 दिन का टाइम मिलने वाला है और फिर 21 मार्च को आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है। फिर आपका 22, 23, 24, 25 तक का बहुत बढ़िया 4 दिन का फिर अवकाश मिलने वाला है। 26 को आपको गणित का एग्जाम आपका होने वाला है। फिर 27, 28 को फिर आपका अंतराल मिलने वाला है और 29 को फिर आपका संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। फिर आपको गैप मिल जाएगा और समय मिल जाएगा। और समय कितना मिल रहा है देखिएगा, आपको अच्छा खासा समय मिल रहा है बाद में। 26 के बाद में आपको 27, 28 का फिर आपको टाइम मिल जाएगा। 29 मार्च को फिर संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र ये आपका हो जाएगा और 30, 31 को फिर टाइम मिल रहा है। फिर तृतीय भाषा के अंदर उर्दू, गुजराती, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, ये जो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में किसी के पास है तो उनका एग्जाम रहने वाला है। ध्यान देना है, परीक्षार्थी दिनांक समय का पूरा ध्यान रखना है। परीक्षा के समय में कोई परिवर्तन होता है तो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपको परीक्षा से आधा घंटा पहले कम से कम पहुंचने पर है। जहां लिखा हुआ है रोल नंबर वहीं पर लिखना है आपको अपना उत्तर पुस्तिका में, अन्य कहीं पर भी आपने रोल नंबर नहीं लिखना है। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th के विद्यार्थियों आपकी जो परीक्षा का समय है वो भी 8:30 से 11:45 रहने वाला है। 10th का भी ये रहने वाला है। और पहला पेपर जो आपका रहने वाला है, पहला पेपर आपका मनोविज्ञान का रहने वाला है आर्ट्स के लिए जो विद्यार्थी है। चित्रकला का 7 मार्च को रहने वाला है। 8 मार्च को बात करते हैं जो अधिकतर जो सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी का रहने वाला है, कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स का रहने वाला है और साइंस के अंदर आपका फिजिक्स का रहने वाला है। उसके बाद में 9 को आपका अवकाश रहने वाला है, 10 को फिर अंग्रेजी रहने वाला है। यानी यहां पर आपको एक ही दिन का समय मिल रहा है, तो इंग्लिश की तैयारी भी अच्छे से रख लीजिएगा। 11 मार्च को अगर इन सब्जेक्ट का आपका किसी का पेपर है तो रहेगा, नहीं तो है नहीं। फिर 12 मार्च को आपका लोक प्रशासन का रहने वाला है। 13 मार्च को होलिका, 14 को छुट्टी रहने वाली है। 15 को फिर आपका ये संगीत वगैरह है तो आपका एग्जाम रहेगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। 16 तक आपको फिर संडे मिल जाएगा। 17 मार्च को दर्शन शास्त्र और सामान्य विज्ञान का पेपर रहने वाला है। 18 मार्च को अर्थशास्त्र और आपका टाइपिंग का पेपर रहने वाला है। कृषि जीव विज्ञान का पेपर रहने वाला है। 19 मार्च और 20 मार्च को फिर आपको अवकाश मिल जाएगा। 21 मार्च को फिर आपका पर्यावरण का पेपर रहने वाला है, जिनका पर्यावरण का सब्जेक्ट है उनका रहने वाला है, बाकी आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। 22 मार्च को संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाग्मय ये रहने वाला है। 23 मार्च को फिर अवकाश है। 24 को आपका हिंदी रहने वाला है, काफी टाइम मिल रहा है अगर बीच में ये सब्जेक्ट आपके नहीं आता है। 25 को फिर होम साइंस है आपका। 26 मार्च को शारीरिक शिक्षा। 27 को आपका समाजशास्त्र। 28 मार्च को राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान, कृषि विज्ञान। 29 मार्च को गणित का पेपर है। गणित के पेपर में काफी सारा टाइम आपको दिया गया है। 30, 31 को फिर छुट्टी रहने वाली है। 1 अप्रैल को ये ऋग्वेद, ये बहुत सारे सब्जेक्ट है, इनमें आप देखिएगा आपका कोई सब्जेक्ट है तो रहने वाला है। और 2 अप्रैल को अंग्रेजी साहित्य टाइप का आपका रहने वाला है। रसायन विज्ञान का भी 2 विज्ञान रहने वाला और व्यवसाय अध्ययन का भी रहने वाला आपका 2 अप्रैल को रहने वाला है। और हिस्ट्री का भी 2 अप्रैल को ये व्यवसाय अध्ययन और इतिहास ये आपका 3 अप्रैल को रहने वाला है। 3 अप्रैल को व्यवसाय अध्ययन, इतिहास, कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान ये रहने वाला है। 4 अप्रैल को कंप्यूटर विज्ञान का रहने वाला है और 5 अप्रैल को हिंदी, साहित्य एटसेट्रा और बाकी जो सब्जेक्ट है उनका रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा टाइम टेबल है, पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल है। इसको नोट कर लीजिएगा। अपना अपना जो विषय का पेपर है उसकी डेट लिख लीजिएगा। 5 ही तो सब्जेक्ट है 10th 12th वालों की बात करें तो। और दिशा निर्देश आपको मैंने बता दिए थे, वापस एक बार बता देता हूं कि आपको समय का पूरा ध्यान रखना है, दिनांक का ध्यान रखना है, परीक्षा से आधा घंटा पहले पहुंचना है, अपनी जहां पे लिखा हुआ रोल नंबर वहीं पर रोल नंबर लिखना है, बाकी कहीं पर भी नहीं लिखना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।